बता दें यार, पेज नंबर बता दें, नाम बता दें। ओरिएंट स्टोर्स यार, पढ़े जी क्वेश्चन जो स्टूडेंट से इकट्ठे। वंस अगेन फुल सोचने वाला काम शुरू होने लगा। ओरिएंट स्टोर्स लिमिटेड operates retail outlets at various petrol pumps across the city. स्टोरी बनाए जी, ओरिएंट स्टोर्स लिमिटेड क्या कर रही है? पेट्रोल पंप ऑपरेट कर रही है, जो टक शॉप्स टाइप होती हैं, रिटेल आउटलेट्स, जब पेट्रोल डलवाने के लिए रुकते हैं और फिर बहुत कुछ ऐसे ही खरीद लेते हैं। पेट्रोल पंप है या रिटेल आउटलेट्स? रिटेल आउटलेट्स होंगे कहते हैं जहां से कस्टमर्स चीजें खरीदते हैं। The average monthly performance of these outlets is as under. ये एवरेज मंथली परफॉर्मेंस का मतलब किसी एक की दे रहा है या सबकी दे रहा है? नहीं, सबकी, लेकिन बड़ा एवरेज दे रहा है। ऑन एवरेज जो आउटलेट्स की परफॉर्मेंस है वो ये है, हर एक की ऑन एवरेज है। सबकी ये है या ऑन एवरेज सबकी है? सबकी एवरेज ले ली ना मुझे, सबको लेके क्या किया होगा? अब मंथली किसी एक की रह गई फाइनली या सबकी है? सबकी मिला के ऑन एवरेज है जी। कितनी सेल होती है ऑन एवरेज? 1500 मिलियन रुपए, 1500 मिलियन हजार, 1500 हजार रुपए, 1.5 मिलियन, 15 लाख। रेंट एक्सपेंस 50, अदर फिक्स कॉस्ट 150। गेम फिर वही आनी जो कल आई थी, लेकिन आहिस्ता 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 ये लेवल बढ़ना चाहिए। OSL earns contribution margin of 15% on items on which retail prices are printed. These items constitutes 40% of the total sale. All other items are sold at the contribution margin of 25%. दोबारा पढ़ लें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जिनका जो रैपर होता है उस पे प्राइस प्रिंट हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ चिप्स वगैरह के पैकेट पे शायद लिखी होती है, तो जिन प्रोडक्ट्स पे प्राइस प्रिंट हुई हुई है वो कितने परसेंट है टोटल सेल का? अगर 100 रुपया सेल है तो 40% किसकी सेल है? उन प्रोडक्ट्स की जिन पे रिटेल प्राइस प्रिंट होती है। रिटेल प्राइस जिनमें प्रिंट होती है उन पे हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है? अगर 100 रुपया सेल प्राइस है तो 15 रुपए कंट्रीब्यूशन है। ये सेल प्राइस अचानक 100 मेरे कहां से पता चली? कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता ही किसकी बेस पे? फार्मूला इसका क्या है कंट्रीब्यूशन मार्जिन का? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू 100। अगर 100 रुपया सेल प्राइस है, 15 रुपए कंट्रीब्यूशन मार्जिन है उन प्रोडक्ट्स का जिन पे प्राइस प्रिंटेड है, तो उनकी वेरिएबल कॉस्ट 115 आ गई, उनकी वेरिएबल कॉस्ट 85। जिन प्रोडक्ट्स पे प्राइस प्रिंट नहीं है उनकी परसेंटेज कितनी है? वो कितने परसेंट सेल हो रही है? 60% ही होगी फिर, 40-60। और उनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन अगर 25% है तो 100 में से अगर 25 निकाला जाए तो 75 वेरिएबल कॉस्ट बनते हैं। किन पे ज्यादा मार्जिन है? जिन पे प्राइस प्रिंट नहीं है। उनकी परसेंटेज कितनी है? उनकी परसेंटेज कितनी है? 60%। उनकी कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज कितनी है? 25%। आगे चलेंगे। शेब एंटरप्राइजेस SE has offered OSL, who is शेब एंटरप्राइज ने या सुहेब, शायद सुहेब एंटरप्राइजेस ने ओरिएंट स्टोर्स को ऑफर की है टू एस्टेब्लिश एन आउटलेट at one of its petrol pump located in a posh area of the city. Zuhaib Enterprises कौन है?
हाँ जी, पेट्रोल पंप का मालिक है, उसका पेट्रोल पंप है, उसने किसको ऑफर की है, क्या ऑफर की है कि हमारे पेट्रोल पंप पे अपनी आउटलेट बना लें, जो कहाँ मौजूद है, ये पोश एरिया कौन सा होता है, जहां भी लोग रहते हैं। आगे चलते हैं, पता है आपको, OSL's planning department estimates that number one, at the proposed location, sale volumes would be 20% lower than average. Sale volume का मतलब सेल क्वांटिटी, वॉल्यूम क्वांटिटी। अगर 100 यूनिट्स बिकते थे तो प्रपोज लोकेशन पे 80 बिकेंगे, 20% लोअर देन एवरेज। अगर एवरेज 100 यूनिट्स की थी तो इस लोकेशन पे कितने यूनिट्स बिकेंगे, 80। 100 फिर कहां से आ गया, नहीं 20%, 20% का मतलब 20/100। अब एवरेज 100 क्यों है, ऑफ एवरेज 100 कहां से है, 20% से। तो अगर 100 एवरेज बिकता था तो 20 कम हो जाएगा, मीन्स अब 80 बिकेगा, ठीक है। और ठीक है सर, बीइंग अ पोश एरिया OSL would be able to charge 10% higher prices on items on which retail prices are, और जिन पे प्रिंट है वो शायद उतनी की बेचनी पड़ेंगी, लेकिन जिन पे नहीं प्रिंट है उनको अगर पहले हम 100 रुपए का बेच लेते थे तो अब 110 का बेच लेंगे। क्या कितना रह जाएगा, क्या कितना हो जाएगा, वॉल्यूम 20% कम होके 80 रह जाएगा, लेकिन जो प्राइसेस हैं वो उन प्रोडक्ट्स की जिन पे प्राइस प्रिंट नहीं है उनकी 10% ज्यादा होगी। अदर फिक्स कॉस्ट वुड बी सेम एज द एवरेज ऑफ द existing outlet. Required, number 8, determine the break even sales under the assumption that SC ढूंढने कौन है, नहीं जोहिब एंटरप्राइजेस कौन है, किसका ओनर, पेट्रोल पंप का ओनर है। वुड मंथली चार्ज ऑप्शन 1 रेंट 75,000, ऑप्शन 2 रेंट 50,000 प्लस 5% कमीशन ऑन टोटल सेल। क्या करें, दोबारा रिक्वायरमेंट पड़ेगा ना, क्या डिटरमिन करना है, ब्रेक इवन सेल्स। अच्छा ब्रेक इवन सेल्स पे लिखें, ब्रेक इवन सेल के यूनिट्स है रुपीस, नहीं वो ठीक है, लेकिन क्या सेल रुपीस तक पहुंचना होगा, चाहे कैसे पहुंचे, चाहे यूनिट्स निकाल के पहुंचे या डायरेक्टली निकाल पहुंचे, लेकिन पहुंचना है। सेल अगर आपके सामने वर्ड बोला जाए सेल 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 सेल, तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में बनाएगा, सेल का मतलब यूनिट्स, अमाउंट। तो ब्रेक इवन सेल्स कह रहा है, वो डेफिनेटली हम ढूंढेंगे अभी कि अगर ब्रेक इवन यूनिट्स का आ गया तो मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस पर यूनिट। जिस तरह घर में आपने कंप्लीट किया है, कौन सा सॉल्वेंट, तो पहले क्वेश्चन नंबर 7 पूरा होना था अभी, इसके अभी यूनिट्स रहते थे, हमारे भी रहते हैं, जरा सेल प्राइस होनी थी वो भी रह गई है, अभी याद करवा रहे, वो क्लास में नहीं हुई थी, अभी चेक करता हूं। मेरा तो 26,000 समथिंग आंसर आया था, तो फाइनल हो गया था, हमें किसी ने बताया ही नहीं, याद करवाएगा एंड में, मैं कंप्लीट कर दूंगा, टाइम इंशाल्लाह बच जाएगा। ये चले आगे, रिक्वायरमेंट पे आ रहे थे, मैं छोड़ दे सर, नहीं हुआ, जब किया ही नहीं घर जाके तो क्या होना, किया हुआ है। ब्रेक इवन सेल निकालनी है अंडर अजम्पशन, किस अजम्पशन में निकालनी है, ऑप्शन 1 पे निकालनी है, ऑप्शन 2 पे, दोनों पे निकलेगी, 2 वर्किंग होगी, एक ऑप्शन 1 पे वर्किंग होगी और एक ऑप्शन 2 पे वर्किंग होगी। और देन बी रिक्वायरमेंट, विच ऑफ द अबव ऑप्शंस वुड यू रिकमेंड एंड व्हाई, फिर ये बताना है कि आपको कौन सी ऑप्शन आपके ख्याल में बेहतर है, और फिर सिर्फ ये नहीं बताना है कि ऑप्शन 1 इज रिकमेंडेड, फिर आपने ये भी बताना है कि क्यों बेहतर।
ठीक है, आए जी वर्किंग शुरू करें जी। ऑनलाइन स्टोर चल रहे हैं साहब। अब यहाँ से ऑनवर्ड्स हर गुजरते दिन के साथ साथ गेम भी एडवांस होनी है और सोचने की तरह आदत भी डेवलप करने की और कोशिश करनी है। बिजनेस नहीं बताएं जी क्या? अब सोच रहे हैं हमने ओरियन स्टोर के एंगल से क्यों वर्किंग करनी है आपके ख्याल में, या एसई के एंगल से करनी है? जरा पढ़ के सोचें। पढ़े पढ़े पढ़े। ओएसएल एसी रिक्वायरमेंट में तो ऐसी कह रहा है, ऐसी वुड चार्ज, उसने तो रेंट लेना, तो चीजें बेचनी किसने? प्रपोज लोकेशन पे चीजें बेचनी ओएसएल ने। उसके एंगल से आपने बताना है कि ब्रेक इवन क्या होगा। तो शायद हमारे बिजनेस का नाम करने फाइनल ओरियंट स्टोर लिमिटेड लिख लेते हैं, अच्छा लग रहा। ओरियंट स्टोर्स लिमिटेड, रिक्वायरमेंट 1 क्या करना है? ब्रेक इवन सेल्स। दो वर्किंग्स होंगी यार, ऑप्शन 1 एंड देन ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 ये क्वेश्चन आपके सामने, मुश्किलात बढ़ती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। रिक्वायरमेंट सामने रखें, करना क्या है? नहीं, ब्रेक इवन सेल निकालना। तो ब्रेक इवन सेल निकालने का कोई फॉर्मूला? टोटल फिक्स कॉस्ट। मेरी सजेशन यही है कि पहले कोशिश करें कि यूनिट्स निकल आए और सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर लें। अनलेस यूनिट्स ना निकल सकें फिर सीएस रेशियो से हेल्प ले लें। जी सवाल देखें, पूरा फार्मूला बताएं। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिख के देखते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप मुसलसल सोचने की एफर्ट करें। आपकी ये कोशिश हरगिज नहीं होनी चाहिए बोर्ड पे आएगा तो देख लेंगे। मैंने एक फार्मूला आपके सामने लिखा है, इस पे कोई इतराज? टोटल फिक्स कॉस्ट से इकट्ठी करवाएं, ठीक है, ढूंढें टोटल फिक्स कॉस्ट। ऑप्शन 1 पर यूनिट ही बड़ा होता है, अनलेस कोई मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन आ रही, बैच बना लेंगे, अभी देख लेते हैं। ये सबसे पहले ये बता दें, ये वर्किंग जो हम कर रहे हैं इस वक्त, ये किस लोकेशन की वर्किंग हो रही है? ये सारी लोकेशंस की हो रही है? ये सिर्फ किस लोकेशन के एंगल से हमसे पूछा जा रहा है? हमें पुरानी आउटलेट्स का एक डाटा दिया हुआ है ऊपर टेबल में, और नीचे फिर एक ज़ुहेब एंटरप्राइजेस ने हमें ऑफर करवाई है, और रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो हमने ज़ुहेब एंटरप्राइजेस वाली ही ऑफर के एंगेज वर्किंग करनी है। तो ये जो पोश एरिया में हमारी प्रपोज लोकेशन, उसके एंगल से वर्किंग हो रही है, ठीक है। ये टोटल फिक्स कॉस्ट ढूंढने सिचुएशन में रेंट, रेंट फिक्स कॉस्ट है, फिक्स ही होती है। अब रेंट कौन सा लूं? 50 ऊपर ढूंढो पर 50 भी है, ऊपर वाला 50 लूं या नीचे 75 वाला लूं? रेंट तो हमें उसने अलग बता दिया 75, लेकिन क्या अदर्स भी हैं? अदर्स कितने हैं? क्या वो उतने ही हैं जितने अदरवाइज होते हैं? आखिरी सेंटेंस ढूंढना। अदर फिक्स कॉस्ट वुड बी सेम एज एवरेज। रेंट कितना लूं? 75 थाउजेंड्स में करना, पूरा रुपीस में करना। $75,000 डिवाइड बाय, सॉरी प्लस अदर फिक्स कॉस्ट, वो 150 एज इट इज क्यों ले लिए?
75 क्यों डिफरेंट ले लिया है? वो बताया हुआ है। 150 का क्या बताया हुआ है? वो सेम ही है, किसके एंगल से? जो एवरेज है एंगल से, उसी के सब बराबर है। व्हाट इज टोटल फिक्स कॉस्ट? तो 25,000 हो जाएगा। गौर से देखें चीजें, ये डिवाइड बाय, अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की तरफ से। अच्छा, काफी सारी ना आपने वर्किंग कर भी नहीं हुई डिफरेंट क्वेश्चंस में, तो सही है, माइंड भी अप्लाई कीजिएगा। इनिशियली पर यूनिट की कोशिश कर लें जी, हेल्प करें। तो सेल का डाटा, वेरिएबल कॉस्ट का डाटा, तो कंट्रीब्यूशन का डाटा ट्राई कर। सेल्स कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट के एंगल से पहले ओरिजिनल फिगर्स ढूंढना। कहीं है ओरिजिनल फिगर्स? मसलन सेल्स कितनी दी हुई है? 15,000, सॉरी 15 लाख, 1.5 मिलियन है। ये सेल बनी कैसे होगी वैसे यार? अच्छा, अगर इसे देखा जाए ना तो नीचे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी है, थोड़ा सा जरा स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। क्या इस सेल में ढूंढे कहीं 40% सेल प्रिंटेड प्रोडक्ट्स की है और देयर फॉर 60% सेल नॉन प्रिंटेड प्रोडक्ट्स की है? ऐसे ही हो गया। तो कैलकुलेटर पे लिखा था 1500। क्या है ये 1500? टोटल सेल है, इसका 40% करें, 600 बताएं क्या? प्रिंटेड प्रोडक्ट्स की एग्जिस्टिंग लोकेशंस की सेल, और 900 अगर करेंगे तो नॉट प्रिंटेड प्रोडक्ट्स की 900 सेल आ जाएगी ऐसे। अच्छा, ये सेल रुपीज है, ये यूनिट्स है? ये रुपीज है। अब ये रुपीज बने कैसे होंगे? कुछ यूनिट्स होंगे, सेल प्राइस पर यूनिट होगी, तो सेल प्राइस पर यूनिट ढूंढ लेते हैं। ढूंढने दो। पंद्रह परसेंट पे आएगा। CS रेशियो 15% दी हुई है ना। 15% का मतलब बताएं। अगर 100 रुपया सेल थी तो 15 रुपए कंट्रीब्यूशन थी, तो 100 रुपया सेल प्राइस है। अगर 100 रुपया सेल प्राइस थी तो 15 ही कंट्रीब्यूशन है ना, तो सेल प्राइस 100 रुपया होगी। ये परसेंटेज दी हुई है, ये रुपए दिए हुए हैं, तो 100 रुपए ही सेल होगी। मैं कहता तो रहता हूँ बार बार, लेकिन साथ अगर भी लगा। अगर 100 रुपया सेल प्राइस थी तो 15 रुपए कंट्रीब्यूशन है, तो क्या 100 रुपया ही सेल प्राइस है? हो सकता है, लेकिन हमें पता नहीं। ये तो परसेंटेज में। इसी तरह जब 25% लिखा ढूंढा, वो क्या 25% के? अगर 100 रुपए की सेल प्राइस थी तो 25 रुपए कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये तो परसेंटेजेस में। हमें वो रुपीस चाहिए जो एग्जैक्टली है। मसलन अगर मैं आपसे कहूँ, क्लियर कर लीजिएगा, ये ना हो कि हम इन्हीं चीजों में फंस रहे हैं। अगर 10 रुपया सेल प्राइस हो और 1.5 रुपीज आपकी कंट्रीब्यूशन हो, तो क्या 15% कंट्रीब्यूशन है? 1.5 लिखें कैलकुलेटर पर। 1.5 क्या अज्यूम किया मैंने, और डिवाइड बाय 10, परसेंटेज तो आ जाएगी। लेकिन परसेंटेज के एंगल से क्या कहेंगे? अगर 100 रुपया सेल प्राइस है, बेस 10 रुपए का रखा हुआ था, नहीं मतलब 10 रुपया भी 100 हो सकता है, लेकिन परसेंटेज इससे हो सकता है 1000 रुपया सेल प्राइस हो और 150 रुपया कंट्रीब्यूशन हो। ये भी हो सकता है 50 रुपया सेल प्राइस हो और 7.5 रुपया कंट्रीब्यूशन हो। तो ये तो परसेंटेज अवेलेबल है। आवाज तो बिल्कुल ठीक आ रही है और समझ भी सही आ रहा है। और अगर यही 25% कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो वो परसेंटेज में 100 रुपया है और परसेंटेज में 25 रुपए है। 25 रुपए हैं, 25% है, लेकिन हम रुपीस की तलाश में है जो इस परसेंटेज के 100 से डिफरेंट हो सकते हैं। परसेंटेज यही रहेगी, लेकिन हमें रुपीस की तलाश है। तो व्हाट इज द सेल प्राइस पर यूनिट या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? तो ढूंढे, दोबारा डाटा देखो। परसेंटेजेस तो मिल गई हैं, सेल के रुपीस भी मिल रहे हैं ऐसे ही। अच्छा, कभी किसी क्वेश्चन में सेल रुपीस अगर मिले हो तो आपने उसे यूनिट्स में कन्वर्ट किए? दो जगह आपने किए।
और तीसरी जगह शायद आज या कल घर जाके करेंगे। 2 जगह कौन सी हैं जरा मैकिएटो ढूंढें, जरा मैकिएटो का पेज नंबर को बताएं, बल्कि इस तरह का रजिस्टर में आंसर ढूंढे, मेरे ख्याल वहां से बात बन जाएगी। मैकिएटो का रजिस्टर में आंसर ढूंढे और अमेरिकानो का भी रजिस्टर में उधर ही कहीं होगा, अल्लाह करे घर वाले रजिस्टर पे ना हो। मैकिएटो ढूंढेगा जरा, मैकिएटो में वर्किंग्स में है जरा, मिल जाएगा कहीं। वर्किंग 500 मिलियन कहीं ढूंढे, 500 मिलियन मिला कहीं। 40,000 कहीं ढूंढे, 40,000 ढूंढ के नाम बताए जरा। हम यहां तक कैसे पहुंचे थे जरा, क्वेश्चन अगर अवेलेबल है वो भी ढूंढे। सेल प्राइस पर यूनिट मिली थी तो पर बैच बनाई थी, पर बैच से भी डिवाइड करके यूनिट्स आए थे, तो सेल प्राइस पर यूनिट मिल गई थी। फिगर्स कौन सी हैं, 24,000 और 4,000 ये मिल गया था, तो यहां से फिर फर्दर वर्किंग हुई थी। अब अगर आपने अमेरिकनो की है तो अमेरिकनो में भी आपने यही किया है। 28 मिलियन वहां सेल थी, लेकिन आपने पहले सेल मिक्स बनाया, और सेल मिक्स कैसे बना, सेल प्राइस पर यूनिट अवेलेबल थी तो वहां से आपने सेल मिक्स बना लिया। तो अगर हमें यहाँ भी कहीं सेल प्राइस पर यूनिट मिल जाए तो हम क्या यूनिट्स तक पहुंच सकते हैं, और अगर फॉर एग्जांपल कोई बैचेस वाला सवाल हो तो बैचेस की सेल प्राइस मिल जाए तो हम बैचेस भी निकाल सकते हैं। तो वापस आए, प्रॉब्लम यहाँ क्या फेस करना पड़ रहा है, प्रॉब्लम क्या फेस करना पड़ रहा है, सेल प्राइस पर यूनिट नहीं मिल रही, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी नहीं मिल रही, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी नहीं मिल रही, देयरफॉर हम पर यूनिट की शायद वर्किंग नहीं कर सकेंगे। दोबारा देखें, परसेंटेजेस तो मिल रही हैं यार, 15 लाख जरा चेक, एक मिनट, 15 लाख को भी हमने 60-40 कर तो लिए। दोबारा जरा कैलकुलेटर पकड़े, सही तरह वर्किंग कीजिएगा, ये क्या हो रहा है प्लीज सही तरह समझिएगा। फिगर्स लिखने में 2 मिनट लगने, फिगर्स का इशू नहीं है, क्या मसला है कैसे रिजॉल्व होगा जरा ध्यान से सुने। 15 लाख लिखें कैलकुलेटर पे, 15 लाख का नाम बोले, इसको 40% से मल्टीप्लाई करें, ढूंढे 40% क्या है, ये क्या है बता दें जरा, 6 लाख क्या है, ये प्रिंटेड प्रोडक्ट्स की सेल आ गई। CS रेशियो ढूंढे प्रिंटेड प्रोडक्ट्स की 15%। अगर मैं 6 लाख को 6 लाख क्या है, सेल है प्रिंटेड प्रोडक्ट्स की सेल है, अगर इसे 15% करूं, 1 मिनट करें जरा 15%, तो ये क्या आ जाना चाहिए, ये क्या आ जाना चाहिए, प्रिंटेड प्रोडक्ट्स की कंट्रीब्यूशन आ जानी चाहिए। मेरे ख्याल है फिगर आपके पास आएगी 90,000। लेकिन ये क्या है अभी, ये पर यूनिट आ गई, ये कंट्रीब्यूशन आ गई, कितने यूनिट्स की, 6 लाख यूनिट्स की, 6 लाख रुपए से 90,000 कंट्रीब्यूशन जनरेट हुई है, तो 6 लाख यूनिट बन गए, जितने रुपए होंगे उतने यूनिट होंगे, तो 90,000 डिवाइड बाय 6 लाख इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। व्हाट इज 6 लाख रुपए, व्हाट इज 90,000 रुपए, 90,000 कमाया है 6 लाख रुपए सेल करके, हमें क्या चाहिए पर यूनिट, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स, और नंबर ऑफ यूनिट्स तक नहीं पहुंच पा रहे। सिमिलरली दोबारा लिखे 15 लाख, 15 लाख क्या है इंटू 60% करें जरा, ये क्या है, नॉट प्रिंटेड प्रोडक्ट्स की सेल इनटू करें ढूंढे 25%, ये क्या है, ये क्या है कंट्रीब्यूशन के रुपए तो आ रहे हैं लेकिन इन्हें यूनिट्स में कन्वर्ट करना हमारे लिए जरा इशू बना। हमारे पास यूनिट्स का डाटा नहीं है, सेल प्राइस पर यूनिट मिल जाती तो शायद हम कहीं यूनिट्स की तरफ चले जाते, लेकिन यूनिट्स का डाटा अवेलेबल नहीं है। अगर हो जाए तो मेरी सजेशन यही होगी कि यूनिट्स निकाल लें और बाद में सेल प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई करके सेल निकाल लें। यूनिट्स का अगर डाटा ना हो, रिक्वायरमेंट में दोबारा जाए और सेल निकालनी हो, तो अभी यूनिट्स तो शायद नहीं आ सकेंगे, लेकिन शायद जो एग्जामिनर ने मांगा सेल्स तक हम पहुंच सकते हैं बाय डिवाइडिंग द फिक्स कॉस्ट विद द
CS रेशो, लेकिन ये भी जरा रिलैक्स सही जरा। CS रेशो से क्या आएगा, रुपीज आएंगे या यूनिट्स आएंगे? रुपीज आएंगे और हमें रुपीज ही चाहिए, लेकिन CS रेशो का फॉर्मूला बना दो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। यहाँ वहां फिर हमें पर यूनिट चाहिए, वहां हमें फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, सेल प्राइस पर यूनिट चाहिए, और इनटू 100 करेंगे तो CS रेशो आएगी। लेकिन 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 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह अगर टोटल कंट्रीब्यूशन भी ले ली जाए और सेल्स की पर यूनिट की जगह अगर टोटल सेल्स भी ले ली जाए तो CS रेशो वही आती है। क्यों वही आती है? रिलैक्स होकर जरा मेरे साथ इनकम स्टेटमेंट एक बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना शुरू करें जरा जहन में। कैसे बनती है? सेल पे रुके, सेल की अमाउंट कैसे आएगी? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। रिपीट कर लेता, अगली जो मैंने बात करनी है वो जरा ध्यान से रिवाइज कर लीजिएगा, आपको पता है इससे लेस होनी है, फिर स्टेप वाइज कर लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, यकीनन वर्किंग तो उसकी होनी है ओपनिंग प्लस माइनस करके, लेकिन आपको पता है जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल आएगी फाइनली वो बनी कैसे होगी? नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। मैं कॉस्ट ऑफ सेल की बात कर रहा हूँ, ये नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से नहीं बनी होगी। ओपनिंग यकीनन आएगा, प्रोडक्शन आएगी, क्लोजिंग होगा, लेकिन फाइनली जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर होगी वो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड की रह जाएगी या प्रोड्यूस की रह जाएगी? दोबारा तसल्ली से देख लें अपने रजिस्टर में, ऑल्टर का आंसर ढूंढें। ऑल्टर क्वेश्चन नंबर 4, उसकी एक इनकम स्टेटमेंट हमने बनाई। यहाँ क्वेश्चन का आंसर एंड हुआ था, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जहां एंड हुआ था वहां पे एक आपने मेरे साथ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई थी। सेल की फिगर बताएं कैसे आई थी, प्लीज बता दें यार। 26 ने किससे जरब खाई थी? 1,45,000, और नीचे कॉस्ट ऑफ सेल्स पे फाइनली है। कॉस्ट ऑफ सेल नहीं, फिगर बड़ा रेलिवेंट नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल बनी कैसे होगी? कैलकुलेटर उठाएं जरा एक मिनट, नहीं कैलकुलेशन तो हुई है, कैलकुलेशन तो हुई है, हम करते हैं, हमें पता है, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल फाइनली आई है क्या ये 1,45,000 यूनिट्स की होगी या 1,75,000 यूनिट्स की होगी? चेक करके देख लेते हैं, चेक करके देख लेते हैं, चेक करके देख लेते हैं। 1,45,000 लिखा जरा कैलकुलेटर, नाम बताएं इसका। नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय, ढूंढ के कहीं बताएं एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल क्या है? नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, नजर भी आ रहा है, ढूंढना भी जा सकता है। 18.75 की शायद गेम चल रही है। व्हाट इज 18.75? ये वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ही कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगी जब नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करें। दोबारा मेरे वर्ड सुने गौर से, 18.7 जो है ये पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट है। सर जी ऐसे ही है सर, अगर इसे आप 1,75,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट निकलेगी, और यही 18.75 अगर 145,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल बनेगी। तो सॉल्व कीजिएगा जरा, 145 मल्टीप्लाइड बाय 18.75, क्या आंसर आया यार, क्या आंसर आया? क्या वही तो नहीं आ गया? क्या ये कुछ जादू हो गया? अल्लाह रहम करे, कोई ऐसी बात नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल कहते किसे हैं? जो यूनिट्स बेचे हैं उनकी कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल किसे कहते होंगे? जो यूनिट्स बेचे हैं उनकी वेरिएबल कॉस्ट। नीचे आ गई कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन बताएंगे कितने यूनिट्स की है, सोल्ड की या प्रोड्यूस की? इससे और अगला स्टेप देखें, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट तो होती ही सोल्ड यूनिट्स की, लेकिन अब मैंने यहाँ जो आपको कहना चाहे वो प्लीज यही कंप्लीट करा था। एक यूनिट की सेल प्राइस बताएं इस डाटा से, 26। एक यूनिट की टोटल वेरिएबल कॉस्ट बताएं, कहीं लिखी भी हुई है, यहाँ भी जमा हो जाएगी। 18.75 क्या है? नहीं 18.75 तो मेरा ख्याल है सिर्फ प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट, और प्लस 1.2 भी शायद करना होगा, कीजिएगा जरा। 19.
95 क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट 26 माइनस 19.95 कीजिएगा जरा। मैं कोई भी वर्किंग आज हरगिज नहीं करूंगा, ये मेरा मिशन है। आंसर आया 6.05। इसका नाम बताइएगा। अगर मैं आपको यहां से कहूं मेरे CS रेशियो बता दें तो आप क्या करेंगे? 6.05 डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 23.27% अप्रोक्सीमेटली मैंने आपके बिहाफ पे बोर्ड पे लिख दिया है। ये आपने मुझे कैसे फिगर सॉल्व करके बताइए? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू CS रेशियो 100 से मल्टीप्लाई करके। अब सर ये असल में स्टोरी ये है कि यकीनन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और सेल प्राइस पर यूनिट की बेस पे फॉर्मूला है, लेकिन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड की होनी है। देख ले तसल्ली से, आखिरकार सेल यूनिट्स की होनी है और सेल भी सोल्ड यूनिट्स की होनी है। इसलिए अगर हम पूरी कंट्रीब्यूशन भी उठा लेंगे और पूरी सेल भी उठा लेंगे तो आंसर हमारा इंशाल्लाह एग्जैक्टली सेम ही आएगा। कैलकुलेटर पे कहीं जीरो दबा लें। अपने इस डेटा में से मुझे पूरी कंट्रीब्यूशन की अमाउंट बताएं, लेकिन पहले ये बताएं मैंने पूछा क्या है? मैं नेट पूछ रहा हूँ, ग्रॉस पूछ रहा हूँ? मैं कंट्रीब्यूशन अगर पूछ रहा हूँ तो नेट या ग्रॉस? आपने मेरे 6.05 नेट बताया या ग्रॉस? नेट। तो नेट कंट्रीब्यूशन उठाएं 877 डिवाइडेड बाय सेल्स करें और इनटू 100 करें। दोबारा जरा फिगर्स बोले कौन सी उठाई आपने? 877। ये बनी फिगर कैसे हो? 1,45,000 मल्टीप्लाइड बाय 6.05 डिवाइड बाय 35 लाख सेल। नहीं, सेल 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 37,70,000 कैसे बना हुआ है? 1,45,000 मल्टीप्लाइड बाय 26। असल में जब आप डिवाइड करें तो यूनिट्स यूनिट्स कैंसिल हो रहे हैं, मत कीजिएगा। 1,45,000 यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन है, उन्हीं की सेल है। तो अगर आपके पास पर यूनिट ना भी हो तो टोटल फिगर्स की बेस पे भी CS रेशो आ जाती है या अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है। तो यकीनन फॉर्मूला आपने क्या ज़हन में रखा हुआ? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट इनटू 100। लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े तो ऑल्टरनेटिवली भी कैसे किया जा सकता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। और डेफिनेटली इसे आप करेंगे कब? जब यूनिट्स तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो हम CS रेशो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स की बेस पे भी वर्कआउट कर सकते हैं। आई होप कि सबने वर्किंग कर ली है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने कर ली? वापस आए जहां क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। हम क्या नहीं कर सके, तो देयरफॉर हमने फिर किसके बारे में अब सोच लिया है? CS रेशो के बारे में अब हमने सोच लिया। तो बेस में अब लिख लें CS रेशो की तलाश क्यों शुरू हो गई है? वो भी तो पर यूनिट ही आती है यार। लेकिन आज हमें क्या पता चल गया कि पर यूनिट के साथ साथ वो टोटल्स की बेस पे भी आ सकती है। क्या टोटल्स हमारे पास अवेलेबल है? और सर ही अवेलेबल है या बारे हमें किस चीज की तलाश करनी है? CS रेशो। हेडिंग लिखें CS रेशो। दो तीन लाइनें छोड़ दें बीच में, नीचे वर्किंग्स के लिए फिगर चाहिए होगी, स्पेस चाहिए होगी। अब CS रेशो अगर निकालनी है तो हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए होगी, और सर जी हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए होगी और सेल्स चाहिए होगी। लेकिन मेरी सजेशन ये जरा होगी कि मेरी जरा फिगर्स जरा मैक्सिमम एक्सप्लेन हो जाए। तो एक मैं वर्किंग रख रहा हूँ, पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट टाइप एक चीज जरा विजुलाइज कर लें। सेल लिख लेते हैं, वेरिएबल कॉस्ट लिख लेते हैं और फिर कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। वैसे परसेंटेजेस अवेलेबल हैं, सब लोगों ने मेरे साथ रहना है। ये कंट्रीब्यूशंस डायरेक्टली भी निकल सकती हैं,
तो हर एंगल से बात होनी है, बहुत ध्यान से देखना। मैं स्टार्ट बारल करने लगा हूँ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के एंगल से। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, फिर मैं क्या लिखूंगा, फिर इंशाल्लाह कहां तक आप मुझे पहुंचा देंगे, कंट्रीब्यूशन तक पहुंचा देंगे। तो सेल की हेडिंग लिखो, रेशो की वर्किंग होनी है, उस वर्किंग के लिए मैं फिगर्स ढूंढ रहा हूँ। ये क्लियर कर लें कि हमने जो वर्किंग करनी है वो प्रपोज लोकेशन के एंगल से करनी है, ऐसे ही है सर। तो सेल पे आ जाए जरा, बेहतर यही है कि तसल्ली से पहले कुछ चीजें सुन लेना। सेल्स हमारे इस क्वेश्चन में दो तरह की होनी है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिन पे रिटेल प्राइस प्रिंटेड है, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिन पे रिटेल प्राइस प्रिंटेड नहीं है। तो रिटेल प्राइस प्रिंटेड एंड रिटेल प्राइस नॉट प्रिंटेड। तो रुक जाएं रुक जाएं रुक जाएं रुक जाएं, कैलकुलेटर उठा लें, कुछ वर्किंग पहले समझ लें। 15 लाख लिखें, 15 लाख लिखें, मल्टीप्लाइड बाय 40% करें या 60% करें। 40% कहां से आ गया बीच में, रिटेल प्राइस प्रिंटेड की बात हो रही है, फिर वही फिगर आ गई 6 लाख। प्रिंटेड प्रोडक्ट्स की ये सेल है एग्जिस्टिंग लोकेशंस पे। क्वेश्चन के नीचे जाएं, क्या जो प्रपोज लोकेशन है उसमें कुछ सेल में कमी होनी है? किस सेल में कमी होनी है, प्रिंटेड वाली में या नॉट प्रिंटेड में? लिखा नहीं हुआ तो दोनों में। अगली लाइन में जाएं, प्राइस किसकी सिर्फ बढ़नी है, नॉट प्रिंटेड वाली। तो गेम फुल ऑन हो गई है। 15 लाख आपने कैलकुलेटर पे लिख लिया हुआ है, 40% आपने मल्टीप्लाई करके प्रिंटेड प्रोडक्ट्स की एग्जिस्टिंग सेल 6 लाख निकाल ली है। अपने जहन में 6 लाख को लेके जाएं, ये 6 लाख बना कैसे होगा? कुछ यूनिट्स होंगे और सेल प्राइस से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। प्रिंटेड प्रोडक्ट्स हैं, सेल प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आना, लेकिन यूनिट्स में क्या कोई कमी आनी है? कितनी कमी आनी है? तो 6 लाख में अब यूनिट्स भी हैं, प्राइस भी है, दोनों का इफेक्ट आ सकता है, लेकिन प्राइस में इफेक्ट आना नहीं है। मल्टीप्लाइड बाय 0.8 कर दें, मल्टीप्लाइड बाय 0.8 कर दें, कैलकुलेटर पे 0 दबाएं, 15 लाख लिखें, 15 लाख का नाम बताएं, इनटू 40% करके नाम बताएं, प्रिंटेड प्रोडक्ट्स की सेल प्राइस, सेल आ गई, और इनटू 0.8 कहां से आ गया बीच में? 80% वॉल्यूम कम होना है, और 10% प्राइस का पैक क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि वो नॉट प्रिंटेड में आना है। तो वर्किंग कैसे हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह। फिगर्स बोले, 1500 मल्टीप्लाइड बाय, पूरा लिख रहा हूँ, थाउजेंड के मेरे ख्याल हम नहीं कर रहे, 15 लाख इंटू 40% इंटू 80%। 80% कहां से बीच में आ गया? सवाल में कहीं नहीं है। अच्छा, ये जो मैंने अभी बात की है 6 लाख बना कैसे होगा, ये बनाया करें, ये अकेले नहीं बनना, वरना 6 लाख कैसे बना होगा? यूनिट्स इनटू सेल प्राइस। तो जो भी इसके अंदर यूनिट्स होंगे उनसे 80% मल्टीप्लाई होके यूनिट्स कम हो जाएंगे, प्राइस में कोई चेंज नहीं आना। अकॉर्डिंगली हमारे पास रिवाइज्ड सेल आ जाएगी प्रिंटेड प्रोडक्ट्स की एट द प्रपोज लोकेशन। फिगर बताइए, 480 पूरा ही लिखना, अगला करवा दे, बाद में लिखेगा। किसकी सेल आई है? डायरेक्ट 80% करें करें, कमाल हो गई, कमाल हो गई। क्या डायरेक्टली 80% करके बात खत्म हो सकती थी? यस, हो सकती थी, अगर प्राइस का इजाफा ना होता। प्राइस का इजाफा सिर्फ किसमें है, किसमें नहीं है? तो देयरफॉर मुझे कौन कौन सी चीज अलग अलग सोचनी पड़ रही है? सब कुछ छोड़ दें, बोर्ड पे तरह देखिए। 6 लाख एक फिगर बनी है, 6 लाख बन गया था आपका? ये बनी कैसे? नंबर ऑफ यूनिट्स है एंड मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट। फर्ज कर लेते हैं 1 लाख यूनिट्स है और 6 रुपया सेल प्राइस, तो ये 6 लाख, ठीक है।
एक काम तो वो है जो अभी आपने किया है, 6 लाख को 80% कर दिया। मुझसे ये पूछा जा रहा है कि जब आप 80% करेंगे तो सेल प्राइस भी तो 80% हो जाएगी। हम चेक कर लेते हैं। 1 लाख इंटू 80%, ये क्या किया मैंने? 1 लाख इंटू 80%, यूनिट्स को 80% कर दिया है, और 6 को भी कर दो 80%, रहने दें। कैलकुलेटर पे आंसर लिखें। तो सर यूनिट का इफेक्ट ही है। अगर प्राइस में भी इफेक्ट लेना होता तो आपको एक और काम करना पड़ता, तो अलग करना पड़ता। तो टोटल से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह एक ही बात हो जाएगी। हमारे पास अगर यूनिट्स का डाटा होता हम अलग अलग कर लेते, लेकिन अगर अलग अलग नहीं भी कर सकते तो होपफुली आपके सामने। नहीं, बात आपकी सही है, लेकिन अब तो प्रूव हो गई है। क्या टोटल को अगर 80% करना है तो वॉल्यूम के डिक्रीज का इफेक्ट आ जाएगा विदाउट चेंज इन सेल प्राइस। आपके सामने ही यार, अब तो प्रूव हो गई, आपके सामने प्रूव हो गई। लेकिन अगला करवा दें, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगला करवा दें, शायद बात आप जरा सही अंडरस्टैंड करें। एक दूसरी वर्किंग करवानी, किसकी होनी है अभी? नॉट प्रिंटेड, हम लिख रहे हैं, हम समझ रहे हैं। रिटेल प्राइस नॉट प्रिंटेड, ये वर्किंग पूरी शुरू करवाएं। 15 लाख, 15 लाख इंटू 60% कहां से आ गया है? 40 60 इंटू 80% करूंगा तो यहां तक 1 मिनट सॉल्व करें। इंटू 80% अगर करके कैलकुलेटर पे इज इक्वल टू दबा दूंगा तो किसका इफेक्ट तो आ गया, किसका भी रह गया? वॉल्यूम का तो आ गया, अभी प्राइस का रह गया। क्या नॉट प्रिंटेड की प्राइस में भी कोई चेंज है? इजाफा है या कमी है? कितना इजाफा है? 10% को इंक्रीज अगर करना है तो 1.1 कह सकता हूँ। अच्छा वैसे एक सेकंड बोर्ड पे देखें, ये जो 40% हमने लिया ना, ये 0.4 भी है, ये 0.4 भी लिखा जा सकता है। 40 डिवाइड बाय 100, जहां मैंने 80% लिखा है 0.8 भी है, और 110% भी लिखा जा सकता है। मल्टीप्लाइड बाय 110% भी कहा जा सकता है, लेकिन अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो 1.1 भी रह सकता है। अब 1.1 क्यों किया मैंने यहाँ? 1.1 मैंने किया या 110% मैंने किया? एक ही बात हुई, ये एक ही बात की। मैंने 0.8 किया है या 80% किया है? 0.6 किया है या 60% किया है? 0.4 किया है, 0.7 किया है? ये एक बात नहीं है, एक बात मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, जज्बाती हूँ। आंसर बताइए। अब 792,000 में क्या क्या इजाफा हुआ है, सॉरी क्या कमी हुई है, क्या इजाफा हुआ है? हमारा आई होप क्या बात क्लियर होगी। तो अलहदा फिर करना पड़ेगा, और अगर नहीं करेंगे तो वो एज इट इज रहेगा। सेल प्राइस एज इट इज रही, लेकिन अब उसे भी अगर बढ़ाना है तो फिर 110% करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी? लिखे नहीं फिर जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बात समझ आ गई जी? वैसा 60-40 तो उसने रेशो दी हुई है। जी इन दोनों का सम करके क्या आ जाएगा? 1272,000 टोटल सेल हो जाएगी। ये क्वेश्चन लिखा हुआ था। These items, ये जो प्रिंटेड वाली आइटम्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूट करती हैं 40% ऑफ टोटल सेल। ठीक है वैसे, और अगर 40% ये सेल है और इसके अलावा भी अगर सेल है, अदर आइटम्स कॉन्स्टिट्यूट रिमेनिंग 60% हो जाएगा।
टोटल सेल कॉन्स्टिट्यूट का क्या मतलब है? टोटल सेल में शामिल है 40% ये वाली प्रोडक्ट्स। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब शामिल है, ठीक है। वैसे टोटल सेल कॉन्स्टिट्यूट 40% ऑफ दीज आइटम्स, और टोटल सेल्स में शामिल है। ये सारी चले आगे। अच्छा, करना क्या चाह रहे थे, क्या किया? जल्दी जल्दी जल्दी। CS रेशियो निकालना चाह रहे हैं तो सेल्स तो आ गई है, आगे क्या करूँ अब? ये बड़ा कंट्रीब्यूशन की वर्किंग हो सकती है। एक तरीका वेरिएबल कॉस्ट टेस्ट करके निकालना है, और दूसरा तरीका यकीनन परसेंटेजेस अवेलेबल है, वो भी हो सकता है। दोनों तरीकों से गौर से सुने, और अभी 100 ही डिसाइड करने वाली चीजें हो गई हैं। फिलहाल लिखें जरा वेरिएबल कॉस्ट। डेफिनेटली ये जरूरी नहीं है वर्किंग करना, लेकिन इसलिए करने की जरा बात सही तरह क्लियरली अब जहन में आ जाए। वेरिएबल कॉस्ट भी मुझे रिटेल प्राइस प्रिंटेड और नॉट प्रिंटेड की अलग क्यों करनी पड़ेगी? नहीं, रीजन यार पता है आपको, इस तरह ना करें। हाँ, इनके तो मार्जिन ही डिफरेंट है, उनके मार्जिन ही डिफरेंट। तो ये भी एक एक करके वर्किंग करवाएगा। इसमें भी एक से ज्यादा तरीके पॉसिबल है। रिटेल प्राइस प्रिंटेड की पहले वर्किंग करवा दें, और फिर रिटेल प्राइस नॉट प्रिंटेड की समझ लीजिएगा। ये छोड़ दे मेरे ख्याल, जहां भी रुक जाए यहाँ पे क्वेश्चन देखें। अब क्या निकालना चाह रहा हूँ? वेरिएबल कॉस्ट निकालना चाह रहा हूँ इन प्रोडक्ट्स की, लेकिन इनके कंट्रीब्यूशंस मार्जिन डिफरेंट होने की वजह से हमें अलग वर्किंग करनी पड़नी है। फुल कंसंट्रेट वंस अगेन, प्लीज कैलकुलेटर हाथ में पकड़ना। हो सकता है फिगर्स आ गई हो, 10 में 17 रिवाइज कर लें। 15 लाख दोबारा कैलकुलेटर पे लिखना है। हिम्मत क्या करें, हिम्मत क्या करें, 15 लाख का जीरो पूरे करें, मल्टीप्लाइड बाय 40%। फिर क्यों करवाया? प्रिंटेड प्रोडक्ट्स की सेल आ जाए, सेल आ जाए। अब CS रेशियो ढूंढना है प्रिंटेड प्रोडक्ट्स वाली। 15% मार्जिन है, लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पहले एक डिसीजन लें, एक डिसीजन लें प्लीज, डिसीजन लें। ये जब आपने 40% किया है तो 6 लाख की सेल आ गई है, लेकिन क्या प्रपोज लोकेशन में वॉल्यूम में चेंज आना? सभी वॉल्यूम में चेंज आना है। क्या वॉल्यूम बदलने से वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंज आएगा? वॉल्यूम बदलने से वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंज आएगा। अगर पहले 100 यूनिट्स बिक रहे थे तो उनकी वेरिएबल कॉस्ट इंकर होगी, और अगर यूनिट्स ही 80 रह जाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंगली फिर इस 80 यूनिट्स की रह जाएगी। क्या वॉल्यूम चेंज होने से वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज डिक्रीज होती है? सर जी, इंक्रीज डिक्रीज होती है। मैंने तो कहा था वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट कांस्टेंट रहता है, पर यूनिट कांस्टेंट रहता है, लेकिन टोटल बदलता है। डायरेक्टली बदलता है या इनवर्सली बदलता है? डायरेक्टली बदलता है। कि एक्टिविटी बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। पूरी करते बात। क्या बढ़ जाएगी, किसके बढ़ने से? इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के नीचे ना दो बड़े इंपॉर्टेंट नोट लिखे हुए हैं, उसमें से नोट 1 पढ़ने का जरा वक्त आ गया, शायद नेक्स्ट पेज पे चला गया। इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम मींस यूनिट्स, रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन, हमेशा, कभी कभी, हमेशा, एंड वाइस वर्सा भी हमेशा। वाइस वर्सा रिपीट करें, क्या मतलब है? अगर यूनिट 0 हो जाए और वेरिएबल कॉस्ट की बात हो रही है तो उसका भी टोटल 0 हो जाए, टोटल 0 हो जाए। और अगर यूनिट्स बढ़ना शुरू हो जाए तो क्या ये अंडरस्टूड अजम्पशन है या हम खुद से कोई अजम्पशन बना रहे हैं? वेरिएबल कॉस्ट होती क्या है? जो वेरी करेगी, किसके साथ वेरी करेगी? एक्टिविटी के साथ वेरी करेगी। एक्टिविटी किसे कहते हैं? अगर ना पता हो तो यूनिट्स को कहते हैं, वरना ये आर्स भी हो सकते हैं, लेबर के या मशीन के, दोनों हो सकते हैं। लेकिन क्या यूनिट्स के बढ़ने या कम होने से अकॉर्डिंगली वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा? आएगा सर। अगर वॉल्यूम 20% कम हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 20% कम होनी ही होनी है, अंडरस्टूड बात है। एक दूसरा भी पॉइंट यही नोट करने, फिर बात कंप्लीट करते हैं। एक प्राइस में भी इजाफा हुआ तो वैसे नॉट प्रिंटेड में, लेकिन क्या प्राइस का इजाफा भी
अंडरस्टूड बात है कि वेरिएबल कॉस्ट के इजाफे की वजह से होगा। क्या प्राइस आपने हमेशा इसी वजह से बढ़ाई होगी कि आपका अपना खर्चा बढ़ा होगा? और क्या ये भी हो सकता है कि प्राइस आपने इसलिए बढ़ा दी है क्योंकि लोग महंगी चीज खरीदने को तैयार हो गए हैं? तो सेल प्राइस का बढ़ना हमेशा जरूरी नहीं है कि इस वजह से हुआ हो कि आपके खर्चे बढ़े हो। ये भी हो सकता है कि आपने अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए सेल प्राइस बढ़ाई हो। एक उधर इधर नोट तो भी पढ़ने, उसका अप्लाई भी करते हैं। इंक्रीज इन सेल प्राइस, ढूंढे 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 ढूंढे, क्या मतलब इंक्रीज इन सेल प्राइस? प्राइस 100 से 120 हो गई, असूलन नहीं हो गई 30 हो गई, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। असूलन तो ये प्राइस तभी बढ़नी चाहिए जब हमारे खर्चे बढ़े हों, लेकिन ये असूल जरूरी नहीं है। हो सकता है कि लोग हमारी प्रोडक्ट के हवाले से कॉन्शियस इतने ज्यादा हो गए हो कि उन्हें महसूस हो रहा हो कि इस प्रोडक्ट के बगैर सांस सही नहीं आएगा, और देर पर वो कोई भी प्राइस देने को तैयार हो गए हैं। पेप्सी चाहे 10-15 रुपए और बढ़ जाए, पेप्सी तो हम पीते ही नहीं है, जो हम पीते हैं अगर वो 10 रुपए भी बढ़ जाए तो कोई इशू नहीं है। बेसिक नेसेसिटी है। इंसान को परचेजिंग पावर अपनी इंप्रूव करनी चाहिए, डैडी को कॉल करके बताना चाहिए कि महंगाई हो गई है। तो सेल प्राइस डजंट नेसेसरीली मींस, पढ़े जरा पढ़े, will not increase in sale price will not necessarily result into, इसका क्या मतलब? will not necessarily result into, क्या हो भी सकता है और ये भी हो सकता है कि आपने अपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए सेल प्राइस बढ़ाई। लेकिन क्या चीज अंडरस्टूड है? फर्स्ट पॉइंट दोबारा देखो, वॉल्यूम 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 अगर कम ज्यादा हो रहा है तो अंडरस्टूड बात है कि वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंगली चेंज होगी, लेकिन प्राइस का बढ़ना हो सकता है खर्चे बढ़ने की वजह से हो, और ये भी हो सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने की वजह से। विच मींस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आइदर वेरिएबल कॉस्ट की वर्किंग करवाएं। फिगर स्टार्ट करें, नहीं नहीं शुरू से 15 लाख, 15 लाख इंटू 40% इंटू 80 क्यों आया है? इंटू 80 करके क्या आया? चलो इंटू 80 करके आया क्या? प्रपोज लोकेशन की प्रिंटेड प्रोडक्ट्स की सेल आई। हम सेल निकाल रहे हैं या वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहे हैं? अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन ढूंढे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है? इंटू 15% करके क्या भी आ सकता है, और इंटू 85% करके मैं क्या निकाल रहा हूं? सबको पता है क्या हो रहा है? आंसर एक मिनट बताएं। यकीनन 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 मल्टीप्लाइड बाय 15% करके आप कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं, वो मैं डायरेक्टली भी अभी वर्किंग करवाता हूँ। लेकिन मैंने इस अगर 85% ढूंढा कहां से, ये पता किसी को? क्या 15 है कंट्रीब्यूशन का मार्जिन, तो देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट 85% ऑफ सेल होनी चाहिए। देखिएगा ये ना, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा ये डेफिनेटली ये जो मैंने वर्किंग की ब्रैकेट में इतनी लंबी सारी, शायद ये जरूरी नहीं थी, कैसे भी हो सकती है। 480 ढूंढे ऊपर कहीं, 480 के प्रपोज लोकेशन की सेल सीधा क्या हो सकता है? इंटू 85% ब्रैकेट में लिखें। ये सर असल अब इशू यहां से ये है कि जहन अप्लाई करना सीखा जाए। कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, हर एंगल से पंगा लेना आता हो, और डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे ये पता भी होना चाहिए ऐसे हो क्यों गया है। आपने ब्रैकेट में भी दोबारा वही चीज रिपीट किया ना, ये रिटेल प्राइस प्रिंटेड की सेल वाली ब्रैकेट और नीचे वाली ब्रैकेट को जरा रिलेट करें आपस में, कहां तक ये कॉमन है? ऊपर नीचे कहां तक कॉमन है? 80% तक कॉमन है, तो यहाँ तक 4,80,000 बना, और मल्टीप्लाइड बाई 85% ही यहाँ एक्स्ट्रा हुआ है ताकि वेरिएबल कॉस्ट आ। ठीक है, ठीक है सर। रिटेल प्राइस
नॉट प्रिंटेड की वर्किंग करवाएं प्लीज, करवाने पे मैंने कहा। ठहरे एक मिनट, ठहरे बड़ा एक मिनट, शुरू करें जी गेम। 15 लाख, 15 लाख इंटू 60% ना करे यार, 40% जाना नहीं यार, इंटू 60% कहां से आ गए यार, कहां से यार, ऊपर ना देखिए, सवाल देखिए यार, अदर प्रोडक्ट्स यार, 60% मल्टीप्लाइड बाय यार, 80% कहां से आ गया, वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, आगे हिम्मत करे, इंटू 110 यार, इंटू 110 यार, और प्राइस के इजाफे से भी तो वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा, नॉट नेसेसरीली। अब क्वेश्चन साइलेंट है, प्राइस तो बढ़ी है, और बढ़ी है पोश एरिया की वजह से, प्राइसेस बढ़ने की वजह से नहीं बढ़ी। तो क्या 110 भी लूं, ये 80% पे रुक जाऊं, एक मिनट रुकिए जरा, यहां तक सॉल्व करें, यहां तक सॉल्व करके फिगर बताएं। ये 720 क्या है, नहीं 720 क्या है, सेल एट प्रपोज लोकेशन, अगर प्राइस में इजाफा ना हुआ होता। अब हमने यहां से निकालनी वेरिएबल कॉस्ट, तो मल्टीप्लाइड बाय 110% करके करूं वेरिएबल कॉस्ट, या यहीं से मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट करूं, सेल प्राइस का इजाफा लेके वेरिएबल कॉस्ट में चेंज लाऊं, या सेल प्राइस को इग्नोर करके वर्किंग करूं। 80% से क्या करवाया आपने, वॉल्यूम में तो कमी करवाई है, तो वॉल्यूम में कमी करवाने के बाद अब वेरिएबल कॉस्ट की तरफ कैसे आ जाऊं, मल्टीप्लाइड बाय 75% कहां से आ रहा है यार, मल्टीप्लाइड बाय 75% कहां से आ रहा है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 20%, 25% हो गया है, तो देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज 75% रह गई है। आंसर बताएं, 540। इसके साथ एक और की जगह रखें, या नीचे कम से कम एक लाइन और रखिएगा। वो सब आवाज बेटा बंद कर, वो सब इसकी आवाज नींद इसको हैंड फ्री कर। ऑल्टरनेट वर्किंग्स में अभी डिस्कस करता हूँ, पहले जरा 540 जिसका सॉल्व हुआ है, कोई कंफ्यूजन अगर है इसमें। जी जी बेटा, पॉश एरिया में चार्ज होने का फर्ज करें हमें एग्जाम में मतलब ना पता हो, लेट्स अज्यूम एग्जाम में हमें पॉश एरिया का नहीं पता क्या होता है, सवाल हो जाना, नहीं 20 मतलब 20 रहेंगे, यकीन माने मुझे भी नहीं पता पॉश एरिया क्या होता है, लेकिन आए सवाल का पॉइंट पढ़ते हैं, टू पढ़ते हैं, बीइंग इन पॉश एरिया सेल प्राइस में 10% इजाफा हो जाना, बस इतना हमें पता, तो सेल प्राइस में 10% इजाफा हो गया, लेकिन किस में, नॉट प्रिंटेड प्रोडक्ट्स, तो वो कर दिया हमने, लेकिन क्या सेल प्राइस के इजाफे की वजह से वेरिएबल कॉस्ट में भी इजाफा होना, अभी आपने कहा नॉट नेसेसरीली, तो नॉट नेसेसरीली का मतलब हो सकता है उस वजह से हुआ हो सकता है उस वजह से ना हुआ हो, यहाँ किस वजह से नहीं हुआ हमें पता चला, वेरिएबल कॉस्ट के इजाफे की वजह से नहीं, तो नहीं इस तरह की चीजें भी ध्यान में रखिएगा। अगर फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता ये रिटेल आउटलेट क्या होती है, तो मेरा गुमान ये है कि सवाल कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में नहीं पता तो एग्जाम में कहाँ से पूछते फिरेंगे। रिटेल आउटलेट अगर हमें नहीं पता, तो वो जो भी होती है वो हम बनाना चाहते हैं, तो हमने तो उसकी वर्किंग करनी है, मतलब भाई ओके मेरी बात समझ आया, वो शरीर वैसे अभी बच्चे बता रहे थे, पूछ के बता देता हूँ मैं, लेकिन मतलब वो जरूरत नहीं है, नहीं मतलब वो सवाल के लिए जरूरत नहीं है, कहाँ होने की वजह से देर क्या हो गया, बस ठीक है, ये पोस्ट एरिया जो भी होता है 10% हमारा इजाफा हो जाएगा, ये जो भी होता है 20% वॉल्यूम कमी हो जाएगी, नहीं वो एंड में बता दीजिएगा, मुझे भी सही आइडिया नहीं, बच्चे भी बताना चाह रहे हैं, लेकिन असल इशू पे है सर, इसे छोड़े 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 छोड़े, अभी बहस खत्म होगी, मुस्कुराहट दोबारा भी मुस्कुराते हैं, लेकिन पहले मेन काम करें। 4,80,000 ढूंढे, असल चीज इस वक्त आ रही है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि यार ये 4,80,000 को भी तो 85% करके काम हो सकता है, तो सिमिलरली 792,000 करें इंटू 75% हो सकता है, क्या हुआ है, जो हुआ है वो जरा बोर्ड पे तरतीब से देखें, हुआ बेटा ये है कि दो प्रोडक्ट्स हैं, फुल कंसंट्रेट, परसेंटेजेस हमें दी हुई है, सेल प्राइस की, कंट्रीब्यूशन की, नॉट प्रिंटेड प्रोडक्ट्स हैं, रिटेल प्राइसेस प्रिंटेड वाली हैं,
रिटेल प्राइस प्रिंटेड वाली है, और दूसरी कौन सी है? रिटेल प्राइस नॉट प्रिंटेड। यहाँ ये आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियोज दी में वहां आ जाएगा, रिटेल प्राइस नॉट प्रिंटेड। परसेंटेज में जरा मुझे बताना है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ रिटेल प्राइस प्रिंटेड प्रोडक्ट्स? प्लीज बता दें यार, व्हाट इज 100, व्हाट इज कंट्रीब्यूशन 15, एंड देयरफॉर व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट 85। ये हमने बैलेंसिंग निकाल दी। क्या प्रपोज्ड लोकेशन में रिटेल प्राइस प्रिंटेड वाली की सेल प्राइस यही रहनी है? क्या रिटेल प्राइस प्रिंटेड वाली में यही रहनी है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन यही रहने हैं, वेरिएबल कॉस्ट यही रहनी है। लेकिन जो नॉट प्रिंटेड वाली है उनका एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है? कंसंट्रेशन कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज क्या है जी इस वक्त? 25, 100 क्या है? सेल। देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 75। देखिए सर जी, जो प्रपोज लोकेशन है, प्रपोज लोकेशन फुल कंसंट्रेट, क्या परसेंटेज में अगर सोचें तो 100 एज इट इज रहना है, 100 ने कितना हो जाना है? 110। कैसे? 10% बढ़ना है, वेरिएबल कॉस्ट भी 110 बढ़ जाएगी। अगर वो कहता है बढ़ जाती, ये 75 एज इट इज रहेगा, विच मीन्स कि हमारे कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज 35 होगा। परसेंटेजेस में 110 सेल प्राइस होने की वजह से और वेरिएबल कॉस्ट एज इट इज रहने की वजह से हमारी जो 25 आ रही थी कंट्रीब्यूशन 100 को सेल प्राइस बना के, वो अब कितनी हो जाएगी? क्या बढ़ा क्या नहीं बढ़ा? तो उससे कंट्रीब्यूशन 10 बढ़ जाएगी, उससे कंट्रीब्यूशन 10 बढ़ जाएगी। अब दोबारा जरा एक सेकंड कैलकुलेटर पे 792 लिखें। अगर आप 792 से वेरिएबल कॉस्ट बनाना चाहते हैं, किससे बनाना चाह रहे हैं, किससे बनाना चाह रहे हैं? 792 है क्या? उसकी तरह ब्रैकेट देखें, क्या इस 792 में 10% का इजाफा आ गया हुआ है? तो अब ये 100 नहीं रहा, अब ये 110 फिगर हो गई। तो अगर आपने इससे वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो अभी भी आएगी इंशाल्लाह, लेकिन कैसे आएगी? 792 अब 100 नहीं रहा, 792 डिवाइड बाय 110 इंटू 75 करें, नहीं फिर आ नहीं जाएगी इंशाल्लाह, फिर आ गई है। तो ये 110 से अब डिवाइड क्यों हो रहा है? वो फिगर 10% इजाफे के साथ आ गई, और डेफिनेटली अगर डिवाइड बाय 110 इंटू 35 करेंगे तो कंट्रीब्यूशन की अमाउंट भी इंशाल्लाह भी रिकंसाइल होते हैं। तो y डिवाइड बाय नॉट 100 110, सेल की परसेंटेज बदल गई है, कहां नहीं बदली, कहां बदली है? 480 ढूंढे, 480, 4,80,000। क्या ये अभी भी 100 ही है? सेल के एंगल से अभी भी 100 ही है, तो डिवाइड बाय 100 इंटू 85 करें। असल में होता पता क्या, जब आप 85% करते हैं ना तो कैलकुलेटर पे आपके 85% दबाने से खुद ही आंसर आ जाता है, वरना कैलकुलेटर पे भी 85% का मतलब है आपने 85 डिवाइड बाय 100 की है, लेकिन क्योंकि वो डिवाइड बाय 100 हाथ से नजर नहीं आता है, इसलिए वो 100 अक्सर भूल जाता है, जिसको मैं बार बार बता रहा था। 480 क्या 100 है? 480 क्या 100 है? तो डिवाइड बाय 100 इंटू 85 से आपका आंसर आ रहा है, और सीधा अगर 85% कर रहे हैं आप तो आपका कैलकुलेटर खुद ही 85 बाय 100 डिवाइडेड बाय कर देता है, लेकिन उसको भूलना नहीं कि कैलकुलेटर ने क्या किया है। लेकिन यहाँ डिवाइड बाय 100 करके इंटू 75 से आंसर क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि ये 100 नहीं रही सेल, ये 110 क्यों हो गई है? 10% सेल में इजाफा आ गया। आप लोग इस तरह करें, जहाँ ये वर्किंग लिख रहे हैं उसके नीचे थोड़ी सी लाइनें भी रखते हैं 4-5, और ये भी नोट करें परसेंटेजेस। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने की वर्किंग?
क्या बढ़ने से जरूरी नहीं कि वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़े? लिखते लिखते सोचे राम राम राम। असल में आप सिर्फ जब बोर्ड से देखते हैं ना तो आप उसमें सोच कुछ ही नहीं रहे होते, इसलिए मैं बीच में क्वेश्चन उठा देता हूँ। आपने 100 देखा, लेकिन कैसे? पहले 1, फिर 1 0, क्या वॉल्यूम कम ज्यादा होने से फिक्स कॉस्ट में चेंज आता है? सवाल वो नहीं है जो आपका ख्याल था कि होना चाहिए। क्या फिक्स कॉस्ट भी बदलती है वॉल्यूम कम ज्यादा होने से? लेकिन फिक्स कॉस्ट बदल सकती है इन्फ्लेशन से। ये पिछली पुरानी बातें सारी बीच में इकट्ठी करने का वक्त आ गया होगा। क्या रेंट इन्फ्लेशन से बढ़ जाता है? बढ़ता ही चला जाता है, रुकता ही कहीं नहीं। क्या जब आप लाहौर आए थे उस वक्त का आपका हॉस्टल का रेंट और आज उस हॉस्टल का रेंट का टोटल सेम नहीं है? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन अगर पता ना हो कि इन्फ्लेशन की परसेंटेज क्या है तो हमारी बेसिक अजम्पशन क्या है कि फिक्स कॉस्ट का टोटल और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम रहेगा। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का टोटल डायरेक्टली वेरी करेगा एक्टिविटी के साथ, और फिक्स कॉस्ट का टोटल अनचेंज रहेगा irrespective of activity level unless we have any other information। पर यूनिट इन्वर्सली करेगा। मुझे पता था ये आपने सोच लिया, वैसे मैंने पूछा नहीं। ठीक है ना, कुछ मेरी तरफ से होगा, कुछ आपके ज़हन में आ गया। इंशाल्लाह वही होगा जो आपके ज़हन में आया। लेकिन क्या बढ़ने से क्या नहीं बढ़ा? क्या जरूरी नहीं है कि बढ़े? अच्छा, क्या लिखिए, नोट कर लीजिए। ये जो लास्ट वर्किंग हुई है इस एंगल से देखें, क्या ये भी हो सकता है वेरिएबल कॉस्ट किसी डिफरेंट परसेंटेज से चेंज हो रही हो और सेल प्राइस किसी डिफरेंट परसेंटेज से हो जाए? क्या वेरिएबल कॉस्ट किसी डिफरेंट परसेंटेज से और सेल प्राइस किसी डिफरेंट परसेंटेज से हो सकती है? प्राइसेस में इजाफा और हुआ है, हमने जरा और कर दिया। लोगों से कहा पेट्रोल महंगा हो गया है और गेम में चला ली है जरा 10 15 20% एक्स्ट्रा, इसी बहाने जरा और प्रॉफिट कमा लें। और अगर पेट्रोल सस्ता हो गया तो फिर क्या हुआ? लोग खरीद ही लेते हैं, उन्होंने कौन मरना है? लोगों ने कौन सा प्रॉफिट घर लेके जाना है? ऐसे ही नहीं यार, क्या लोगों को प्रॉफिट कमाना चाहिए? दुनिया का माल है यार, यहीं रह जाना है। क्या सारा हमें नहीं मिल जाना चाहिए? मेरे साथ रह रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह बदल नहीं रहे कुछ लोग। और लिखे सर 7,92,000 से आपने 540 कैसे बनाया? हमने कोई नहीं बनाया, हम पे इल्जाम है। हमने बनाया यार, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। 792 डिवाइड बाय 110 इंटू 75। अच्छा, वन सेकेंड, ये डिवाइड बाय 110% है, इंटू 75 है, ऑल्टरनेटिवली डिवाइड बाय 1.1 है, इंटू 0.75 है। करके देखा करें, ये कंफर्टेबल होना चाहिए पंखों में। यही पंगे अब रह गए। डिवाइड बाय 1.1 है, इंटू 0.75 है, परसेंटेज लगानी वो भी लगा सकते हैं। आंसर आ जाएगा 540। इन दोनों का सम करके क्या आ जाएगा यार? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज क्या आ जाएगा? प्लीज 948 का नाम 948 948 बनता क्या है जी? 948 टोटल वेरिएबल कॉस्ट सेल में से माइनस करके बताने क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन अमाउंट बताएं, कंट्रीब्यूशन की आ जाएगी अब सीधी है। इसमें से क्या निकाल के आ जाएगी? 31272 माइनस 948, 3,24,000 रुपया कंट्रीब्यूशन की अमाउंट है। कैसे निकाली मैंने? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट की है यार। नहीं मिल रहा 324, कहां से आया है? कहां से 12,72,000 माइनस 9,48,000। लेकिन इसका साथ और लिखें,
प्लीज लिखें, हेल्प करें, मेरी हेल्प करें। क्या करना चाह रहा हूँ? क्या सीधा सेल से कंट्रीब्यूशन तक आ सकता था? करवाएं कैसे? करवाएं, करवाएं का मतलब करवाएं, रोक दें पेन, रोक दें, नहीं रोक दें, नहीं रुक रहा, नहीं रुक रहा, पेन नहीं रुक रहा। करवा दें यार एक बार। ये सही डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय फाइनल करना है यार। 480 डिवाइड बाय क्या उठाया? सेल। कौन सी सेल? प्रिंटेड, नॉट प्रिंटेड? प्रिंटेड की बेस में डिवाइड बाय क्या करूं? क्या ये 100 ही रही है? इनटू ढूंढने कहीं 15 प्लस करवा दें आगे। ये 324 है, प्रिंटेड की है नॉट प्रिंटेड की है? प्रिंटेड की है, नॉट प्रिंटेड की है। तो यहां तक तो प्रिंटेड आ जाएंगी। आगे बताएं क्या करूं? 792 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 25 से 35। आंसर बताओ। थर्टी फाइव कहां से आ गया? क्या कितना हो गया? क्या कितना ही रह गया? 100 110 हो गया, 75 एज इट इज रह गया, डिफरेंस 35 हो गया। मैच हुआ सर जी, मैच हुआ। लेकिन बेटा ये कोई जादू नहीं है, ये कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है, ये होना चाहिए। अगर वेरिएबल कॉस्ट 85 है और 85 और 75 है तो बैलेंसिंग फिगर ऑब्वियसली फिर क्या है? बहरहाल आई होप के बात समझ आ रही क्या हो रही है। क्या हम कंट्रीब्यूशन सीधी निकाल सकते थे? लेकिन मैंने वेरिएबल कॉस्ट क्यों निकाली? ताकि बात जरा पूरी सामने आ जाए। अब ये ना इस सारी बहस में हम यही भूल जाए हम कर क्या रहे थे। सीएस रेशो निकाल रहे थे। कौन सी ऑप्शन हो रही है अभी? ऑप्शन 1। ये करें फाइनल जी। सीएस रेशो का फॉर्मूला बोले। अब मेरा ख्याल है फॉर्मूला पर यूनिट वाला ही ध्यान में रखें, लेकिन अगर कभी ऑल्टरनेट करना पड़ जाए तो प्लीज फिगर्स वही बोल दें जो अब है। 324 का नाम कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय 1272000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 25 पॉइंट्स में जाए, बस 2 डिजिट्स पर राउंड अप करें। 47 मेरा ख्याल है। क्या निकाला हमने? क्यों निकाली? वैसे दिल कर रहा था। क्या निकाला? क्यों निकाला? क्या निकाला? सीएस रेशो ये है। ढूंढ के बताएं कहाँ यूज होनी है। ढूंढे ढूंढे, कहाँ कहाँ कहाँ, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ पहुंचे। बहरहाल आई होप के जो टाइम लगा ये वेस्ट नहीं हुआ। सही तरह बात समझ आ गई जी सर। 25.47 जरा बेस में लिखें और फाइनल आंसर कैलकुलेट करें। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएस रेशो। 883392 का नाम बताएं। सेल है या यूनिट्स हैं? रुपए हैं या यूनिट्स हैं? सेल के रुपए हैं। यूनिट्स बनाने थे या रुपीज बनाने थे? रुपीज ही बनाने थे, रुपीज ही निकल आए हैं। ये वर्किंग नोट होगी भी 25.47%। करंट मिसिंग है, करंट मिसिंग है। ये क्या होता है करंट? जिससे मोबाइल चार्ज होता है यार। हमारा कौन सा करंट मिसिंग है जिससे पढ़ाई के लिए हम चार्ज होंगे? पढ़ाई के लिए चार्ज होने के लिए क्या करें? पढ़ें। बेस बताएं जी, बेस में क्या लिखूं? 25 पॉइंट। आंसर बताएं। 8833 पे सारी बहस खत्म करके जल्दी से ऑप्शन 2 में आ जाए। ये हमजा कह रहे हैं स्टिंग वाला। ये करंट कौन सा होता है? निकला कभी नहीं उसमें से। कोशिश बहुत हो रही है। ऑप्शन 1 या 2? ऑप्शन 3 सॉल्व करें। जो हालात इसके वक्त है ना, अपने 3 हेडिंग लिख लेनी है। ऑप्शन 1 के बाद कहां जा रहे हैं हम? ऑप्शन 2 में क्या चेंज है? जल्दी पढ़े जल्दी पढ़े जल्दी पढ़े, वाइंड अप करें। ना ना, सिर्फ कमीशन तो नहीं है ना यार, 2 चेंजेस आई हैं। रेंट कितना हो जाएगा, प्लस क्या देना है?
अच्छा, अब यही डाटा जो सॉल्व हो गया है, इसी ने शायद ऑल्टरनेटिव भी यूज हो जाना, मेरे साथ साथ रहें। वंस अगेन निकालना क्या है, निकालना भाईजान, ब्रेक इवन सेल ही निकालनी, लेकिन किस ऑप्शन पे? आप ऑप्शन 2 पे हेडिंग लिखें, ऑप्शन 2 ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला लिखें। टोटल फिक्स कॉस्ट CS रेशो की तरफ सीधा क्यों जाना पड़ रहा है? बता दें अब ये जाना पड़ा क्योंकि यूनिट्स का डाटा नहीं अवेलेबल लग रहा। टोटल फिक्स कॉस्ट ऑप्शन 2 में लिखवा दें। उसी तरतीब से चलें। रेंट में कितना आ गया, किसकी जगह 75 की जगह 50 हो गया। अदर फिक्स कॉस्ट एज इट इज रहनी है 1.5 लाख। फिक्स कॉस्ट 2 लाख शायद हो जाएगी, डिवाइड बाय CS रेशो मेरा ख्याल है कि सेम रहेगी। अपनी पुरानी वर्किंग देख के बताएं, उसमें कहां चेंज आएगा? सेल बदल जाएगी, सेल बदल जाएगी, नहीं 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 नहीं, टोटल सेल सेम रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट पुराने वाली एज इट इज रहेगी। यस पुराने वाली बात तो सुने, पुराने वाली एज इट इज रहेगी। एक नई वाली कौन सी जमा हो जाएगी? कमीशन वाली जमा हो जाएगी। कमीशन तो फिक्स होता है यार, तो कमीशन बीच में आने की वजह से, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाने की वजह से फिर कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगी। तो जो चीजें अनचेंज रहेंगी वो भी पता होना चाहिए। वंस अगेन थोड़ी स्पेस छोड़ें, एक रिवाइज वर्किंग करें। अब जहां चेंज नहीं है काइंडली वहां फिर टाइम सेव करना रहा है। एक बी रिक्वायरमेंट भी है अगर हो जाए। सेल्स बताएं कितनी लिखें? 12,72 लिख, 12,72,000, 12,72,000, 12,72,000। वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट ऑप्शन 1 वाली मेरे ख्याल में एज इट इज रहेगी यार। तो ऑप्शन 1 लिख के मैं टोटल लिख रहा हूँ, बताइए टोटल क्या था? 938 था, 48। देखिए जो ऑप्शन 1 में है वो तो एज इट रहनी है ना, नया चेंज क्या बीच में आ रहा है? 5% कमीशन किसका? ये भी पढ़े सेंटेंस सही तरह, बताएं कैसे वर्किंग करूं? अच्छा ये भी लिखा हुआ है टोटल सेल का, तो टोटल सेल क्या है? 12,72,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%। कमीशन फिक्स कॉस्ट नहीं है यार, परसेंटेज तो फिक्स है यार, परसेंटेज फिक्स है, साथ साथ इंक्रीज डिक्रीज होगी सेल की अमाउंट के साथ। बताइएगा जी कमीशन 636,000। रिवाइज कंट्रीब्यूशन रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन 260,400। अच्छा 2-3 दिन अब आपने सिर्फ ये ब्रेक इवन और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है इन्हीं पे रहना है। यकीनन मुझे अंदाजा है कि हम आपने पुराना भी रिवाइज करना, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप मेरे साथ साथ चलते हैं तो पुराना भी रिवाइज हो जाता है। तो हर चीज को साथ साथ टाइम देना है। यकीनन इतना टाइम नहीं होता, सब्जेक्ट्स भी एक से ज्यादा होते हैं, अदरवाइज भी आपने टाइम एलोकेट किया हुआ है, तो टाइम आपको यकीनन चाहिए। पुराना भी रिवाइज करना है, लेकिन आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह के मैं साथ साथ चलेंगे और चल रहे थे तो कोई इशू वाली बात नहीं है। तो जब मैं काइंडली होमवर्क दूँ उससे प्रायोरिटी पर रखें, उसके अलावा जो टाइम मिले अगर आपके पास है तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन कम से कम मेरे साथ साथ सीक्वेंस में चलते रहे। डन है सर? जी ठीक है बेटा, अच्छी बात है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त एक एक भी क्वेश्चन मैं देता हूँ और पुराना रिवाइज करके करने को कहता हूँ, मैक्सिमम चीजें रिफ्रेश हो जाती हैं। जी फाइनल परसेंटेज बताओ, रिवाइज CS रेशियो की परसेंटेज बताओ। 20.47 यूज करें और ऑप्शन 2 में ब्रेक इवन सेल्स की अमाउंट फाइनल करें। निकालें फिर 977,040 जिनका आंसर आ जाए
आप इन आंसर्स को देख के जरा बी रिक्वायरमेंट के बारे में 2 मिनट सोचें, मैं आ रहा हूँ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके, प्लीज वर्किंग होगी 20.47। बेटा हमजा बिल्कुल उलट कह रहे हैं यार। अच्छा डेफिनेटली उसने रिकमेंडेशन भी मांगी है और वाई भी मांगा है, और अंग्रेजी में आंसर देना पड़ना है, वो अंग्रेजी में बना लेते हैं। अपना जरा आंसर देखें तो सजेस्ट करेंगे वैसे ऑप्शन 1 है या 2 है? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी जरा ट्राई करें, मैं उतनी जरा फिगर्स पूरी कर लूँ। 20.47। जो लोग मेरे साथ साथ इसलिए सॉल्व करते हैं ताकि मेरी फिगर्स भी पूरी हो जाए, वो जरा अमाउंट बता दें। 977 040 वाइंड अप कर ले सही तरह यार। नुमान ने ना 40 कहा है, बट ठीक है जी। सर ऑप्शन 1 बेटर है या 2? ये फिगर्स हमने निकाली, इनके नाम क्या है? ब्रेक इवन है ये। ऑप्शन 1 का ब्रेक इवन कब आया? ऑप्शन 1 में ब्रेक इवन सॉरी कब आएगा? 833 समथिंग पे, 8833 समथिंग पे, 8,83,000 पे। और ऑप्शन 2 में ब्रेक इवन कब आएगा? ये क्या मतलब ब्रेक इवन कब आएगा? ऑप्शन 1 में कितनी सेल से लॉस खत्म होगा? ये मेरे मुसलसल क्वेश्चंस आने, साथ साथ रहने हैं, मैं कंक्लूड अभी बाद में करता हूं। ऑप्शन 1 में सेल कितनी होनी है? नहीं सवाल बदल गया मेरा। ऑप्शन 1 की सेल कितनी है? 12,72,000, 12,72,000 इंशाल्लाह। ऑप्शन 2 की सेल कितनी है? दोनों की सेल सेम है, दोनों की सेल सेम है। ऑप्शन 1 में लॉस कब खत्म होना है? 8,83,000 समथिंग पे लॉस खत्म हो जाना, बाद में इंशाल्लाह प्रॉफिट शुरू हो जाना। और ऑप्शन 2 में लॉस कब खत्म होना है? तो सेल तो दोनों में सेम है, 12,72। कौन सी ऑप्शन बेहतर है? ब्रेक इवन जल्दी आए लेट आए? जाने दें यार, ब्रेक इवन जल्दी क्यों आए? ताकि प्रॉफिट शुरू हो, प्रॉफिट शुरू हो। तो ऑप्शन 1 में ब्रेक इवन कब आ रहा है? और ऑप्शन 2 में ब्रेक इवन लेट आ रहा है, लेट आ रहा है। एक और वर्किंग करें, कैलकुलेटर पकड़े। ऑप्शन 1 में ये जो CS रेशियो जहां निकाली थी वहां जाए, नहीं जस्ट मेरे को। ऑप्शन 1 की कंट्रीब्यूशन की अमाउंट बताएं। 3,24,000 है, नहीं जज्बाती नहीं होना। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जहन में बनाएं। 3,24,000 अभी कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन के बाद कुछ आता है? ऑप्शन 1 की फिक्स कॉस्ट का टोटल करके बताएं। ढूंढे कहीं ऑप्शन 1 की फिक्स कॉस्ट, ऑप्शन 1 की फिक्स कॉस्ट। देयरफॉर ऑप्शन 1 में प्रॉफिट एक्सपेक्टेड कितना है? 99। कैसे कैसे निकाला है प्रॉफिट? ब्रेक इवन पे तो प्रॉफिट होता नहीं है, मैंने ब्रेक इवन पे ये वर्किंग नहीं करवाई। जो सेल होगी उससे कंट्रीब्यूशन जनरेट होगी 3,24,000। असल में दो बातें करना चाह रहा हूँ। नंबर एक, ऑप्शन 1 में ब्रेक इवन जल्दी आ रहा है, और नंबर 2 ऑप्शन 1 में प्रॉफिट कितना आएगा। एक ही बात कर रहा हूँ, दो डिफरेंट बातें कर रहा हूँ। 3,24,000 में से क्या माइनस किया आपने? 2,25,000। देयरफॉर प्रॉफिट कितना बनता है? 99,000 इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा ऑप्शन 1 में। ऑप्शन 2 की तरफ आए, ऑप्शन 2 का प्रॉफिट क्या होगा? कंट्रीब्यूशन कितनी है? कंट्रीब्यूशन कितनी है? 260 400 कमीशन के बीच में आने से कंट्रीब्यूशन 260 400 रह गई है। इसकी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट निकालें जरा। तो वाई ऑप्शन 1 इज बेटर। ब्रेक इवन भी जल्दी आ रहा है और प्रॉफिट भी ज्यादा है। एक और चीज ध्यान में लाएं, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। सर जी जाने दें, होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बताएं मेरी तरफ देख के, सोच के जरा ढूंढिएगा। बजटेड सेल बताएं ऑप्शन 1 की।
ये क्या बजटेड है? यस सर, ये अभी बजटेड है, अभी ऑप्शन सेलेक्ट हो रही है, ये हो गया है, ये होना है। अगर ऑप्शन 1 में करेंगे तो 12,72,000 सेल है बजटेड, और ब्रेक इवन क्या है 8,83,000। डिफरेंस आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा आएगा कंपैरेटिवली ऑप्शन 2 से, कम आएगा। क्यों ज्यादा आएगा? ब्रेक इवन सेल कम है, ऑप्शन 1 में ब्रेक इवन सेल कम है, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेक इवन जल्दी आएगा, ज्यादा सेल है जो प्रॉफिट में ले जाएगी, और अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा है। आ जाए अब इंग्लिश में लिखते हैं। ये सबको क्लियर हो गया कि ऑप्शन 2 बेहतर है? कोई पता नहीं है बात क्या हुई है और नतीजा क्या निकला है। अच्छा वैसे अपने हाथ से ट्राई करें काइंडली अंग्रेजी लिखने की, ये बोर्ड से लिख के देखना, प्लीज आदत ना बनाए। बात मैंने सारी कर ली है, अल्लाह मालिक का बिस्मिल्लाह पढ़े। एग्जामिनर को ऐसे अंग्रेजी लिखें कि उसे भी लग बता जाए, उसे बड़ा शौक है अंग्रेजी के ऑप्शन बनाने का। अच्छा भला कि सवाल हो रहा था, बीच में भी अंग्रेजी डाल दी। बाय 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 का जवाब देना पड़ना है। अपने जहन में उर्दू रखें, उसे उर्दू इंग्लिश में कन्वर्ट करें, और फाइनली इंग्लिश में कन्वर्ट करके पेज पर ट्रांसफर करें। ये आपका हाथ पकड़ लो, जज़ाकल्लाह सॉरी। मेरे साथ इंग्लिश का सेंटेंस मैच करना हरगिज जरूरी नहीं है। बाकी ये जो प्रॉफिटेबिलिटी वाली मैंने एक वर्किंग की थी, ये काइंडली कहीं नोट कर दीजिएगा। ऑप्शन 1 की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे और ऑप्शन 2 की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकाली थी, पता है किसी को? ये करें जरा कंप्लीट। जी ठीक है मैम, सही। कंट्रीब्यूशन थी 3,24,000 लेस टोटल फिक्स कॉस्ट थी 2,25,000, 99 बनता था। ऑप्शन 2 में कंट्रीब्यूशन थी 60,400, फिक्स कॉस्ट थी 2 लाख, और देयरफॉर प्रॉफिटेबिलिटी बनेगी ये डेफिनेटली मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी जिक्र किया जा सकता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हायर द बेटर, लोअर द बेटर। सोचे सोचे एक मिनट, वजह मार्जिन ऑफ सेफ्टी ने प्रॉफिट में लेके जाना, जल्दी ब्रेक इवन। क्या ख्याल है, जीरो पे ब्रेक इवन नहीं होना चाहिए, बगैर कुछ बेचे ब्रेक इवन? वो तभी हो सकता है कि फिक्स कॉस्ट जीरो, लेकिन फिक्स कॉस्ट जितनी होगी उसे कवर करना पड़ेगा। उठते उठते भी बैठे रहेगा, जाते जाते 2-3 क्वेश्चंस के जरा आंसर देके जाने जरा सही। एनी कंफ्यूजन इन दिस? व्हाई काट के इंग्लिश में जो लिखा था ये तो नहीं लिख लिया? अपना अपना सुनाए, मौलाना सुनाए क्या लिखा था।
नहीं, ब्रेक इवन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 1 इज लेस, ऑप्शन 2 इज लेस हो गया। ब्रेक इवन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 1 इज लेस देन 2। हाँ, ऑप्शन 1 की लेस है। आपने 2 तो नहीं लिखा, आपने बोला 2 है। और ठीक है, कोई नहीं, अच्छा पता, अच्छा हो गया गलती। एंड नहीं, लेकिन ऑप्शन 1 इज बेटर बिकॉज ऑप्शन 2 इज बेटर। ये हो गया इस वक्त, नहीं ठीक हो गया जी सर जी। इसमें कुछ फिगर्स है, कुछ क्वेश्चन में है और कुछ आंसर में है। उन फिगर्स में मुझे डिफरेंस जरा बताना है, इनका मीनिंग क्या है। सवाल में 15 लाख ढूंढे, ये क्या, कौन सी सेल है? ये एग्जिस्टिंग लोकेशंस की सेल है। आप अपना रजिस्टर देखें, 12,72,000 ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में क्या है? प्रपोज लोकेशन की एक्सपेक्टेड सेल। और 8,83,000 और 9,77,000, 9,77,000 समथिंग है। ये ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 की ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल और एक्सपेक्टेड सेल में क्या फर्क है? दोनों ऑप्शंस में अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है। ऑप्शन 1 हो ऑप्शन 2 हो, प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, लेकिन दोनों में से कौन सा बेहतर है, ये फैसला हुआ। दोनों में प्रॉफिटेबिलिटी है, दोनों में ब्रेक इवन है, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है? ऑप्शन 1 की तरफ जाया जाए, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, ब्रेक इवन कम होने की वजह से। जी सर, जाते हुए काइंडली घर के लिए आज क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 को दोबारा देखना है। सॉल्वेंट और हिमालयन रिवर पे एक भरपूर एफर्ट होनी चाहिए। आराम से तसल्ली से अकेले बैठ के कहीं 1.5 घंटा लगाना है मुसलसल। अल्लाह हाफिज। मुसलसल से क्या मुराद है? ये ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अच्छा यार, वो क्वेश्चन नंबर 7 का जो यूनिट्स निकालने थे और सेल प्राइस निकालनी, वो निकाल लीजिएगा यार। वो रहता है अभी, रहता है, मेजोरिटी का रहता है, रहता है रहता है रहता है रहता है रहता है। अल्लाह हाफिज।